स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानियों के संग्रह से 4 दिन की चांदनी कहानी सुनेंगे। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। पीड़ित व्यक्ति क्या नहीं करता। दुर्दिनों के फेर से ऐसे मौक़ों पर कुछ व्यक्ति चोरी करना तक बुरा नहीं समझते। अवश्य ही कुछ गिने चुने ऐसे भी होते हैं जिन्हें मरना मंजूर है, लेकिन बुरा काम करना पसंद नहीं। कालिया दूसरी प्रकार के व्यक्तियों में से ही था। माँ बाप का प्यार उसे नसीब नहीं हुआ। भाई के प्रेम से भाभी ने वंचित कर दिया। जिसका अपना कोई न हो उस अभागे को अपनी लड़की देना भी कोई पसंद नहीं करता। संसार में उसका कोई नहीं था जिसे वह अपना कहकर दुख सुख की बात कह सुन सके। 20 साल पुरानी एक जर्जर साइकिल, 10 जगह टाँके लगे हुए धोती के 2 टुकड़े, एक जोड़ी फटी कमीज, टूटा तवा तथा कुछ बर्तन, यही सब उसकी संपत्ति थी। बाप दादाओं की बनाई हुई झोपड़ी का कोना ही उसकी दुनिया था। वह गरीब था लेकिन बेईमान नहीं था। जब उसे कहीं सहारा नहीं मिला तो उसने दूध बेचने का निश्चय किया। किसी दयालु की मदद से उसने दूध का एक छोटा सा बर्तन लिया और अपना धंधा शुरू कर दिया। दूध बेचते बेचते कालिया को 5 साल हो गए। उसकी ईमानदारी और भलमान साहस से लोगों के हृदय में अच्छा स्थान पा लिया। समय ने पलटा खाया। कालिया की ईमानदारी ने साथ दिया। अब वह 2-4 गाय भैंसों के दूध पर ही निर्भर नहीं था। लगभग 40-50 गाय का दूध नित्य गांव से शहर कालिया के हाथों से पहुंच जाता था। 4-5 नौकर थे और दूध ले जाने के लिए एक कार भी थी। कालिया से कालीचरण और कालीचरण से अब वह बौहरे कालीचरण के नाम से संबोधित किया जाने लगा। भाई भाभी ने भी आना शुरू कर दिया था। पेट की भूख तो शांत हो गई, किंतु पैसे की भूख बढ़ने लगी और बढ़ती ही गई। कभी पूरी ना होने वाली तथा आहुति पड़ने पर आग की तरह अधिक भड़कने वाला सदा अतृप्त तृष्णा की आग जल उठी। बौहरे कालीचरण अब 4 पैसे की बचत से संतुष्ट नहीं होते थे। प्रतिदिन 40-50 रुपये से कम बचत नहीं थी, फिर भी उसको संतोष नहीं था। संतोष के सुख का स्थान असंतोष की ज्वाला ने ले लिया था। पहले उसको 2 रोटी की भूख थी, अब सबसे बड़ा सेठ बनने की लालसा। पैसों की लालसा ही पाप की जननी है। विचारों की दुनिया कितनी अस्थायी किंतु कितनी आकर्षक होती है। शीघ्र ही हजारपति, लाखपति और तत्पश्चात करोड़पति बनने की योजनाएं बन गई और उन्हीं के अनुसार कार्य प्रारंभ हो गया। किंतु बौहरे कालीचरण की साख बाजार में इतनी बंधी हुई थी कि किसी को भी यह कहने का साहस नहीं हुआ था कि उसके दूध में मिलावट आने लगी है। व्यापार बढ़ता गया। 10 वर्ष के थोड़े से ही समय में बहुत अच्छी आमदनी होने लगी थी। पैसे भी काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। कालीचरण का विवाह हुए 2 साल हो चुके थे और एक बच्चा भी मन बहलाव के लिए था। अच्छे रईसों में उठना बैठना था। भाई भी 250 रुपये मासिक की अच्छी भली नौकरी छोड़कर बहती गंगा में हाथ धोने आ गए थे। एक अच्छा परिवार बन गया था जिसकी समाज में इज्जत थी और बड़ों में गिनती। पानी के पैसे ने बालू और मिट्टी की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके सबको घेर लिया था। बौहरे कालीचरण पिछले दिनों को पूर्णतः भूल गया था। वह पुरानी साइकिल और टूटी हुई केन कोने में पड़ी अब भी बौहरे कालीचरण को याद दिलाना चाहती थी कि तुम्हारे वैभव में उसका भी कुछ हाथ है। किंतु कालीचरण का ध्यान उधर बरसों से नहीं गया। आज श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है। आधा पानी और आधा दूध भी मिल जाए तो सौभाग्य है, क्योंकि लेने वाले निराशा से बच जाते हैं और देने वाले आर्थिक लाभ उठा लेते हैं। हर दूध वाले को दुकान पर एक लंबी लाइन सुबह से तैयार रहती है। रेल के टिकट घर की खिड़की पर इतनी लंबी लाइन में खड़ा होने पर यदि टिकट ना भी मिले तो इतना अफसोस नहीं होता जितना इस दिन दूध ना मिलने का दुख होता है। टिकट तो दूसरे दिन भी मिल सकता है, किंतु यहाँ तो ठीक 1 साल की जाती है और उस पर भी पीतरों की नाराज़गी का डर बना रहता है। बौहरे कालीचरण चाहे कुछ भी हो लेकिन समय की पाबंदी को अपना पहला धर्म समझते थे। किसी कारणवश जब गांव में ही उन्हें आधे घंटे की देरी हो गई तो उन्होंने ड्राइवर को तेज़ी से चलने को कहा और कार हवा से बात करती हुई आगे बढ़ गई। रास्ते में एक बरसाती पानी के गड्ढे के अतिरिक्त कहीं नहीं रुकी और वह 10-15 मिनट के हेर फेर में शहर जा पहुंची। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मेढकी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, इतने बड़े वैभव को नष्ट करने पर तुल जाएगी। बौहरे कालीचरण दूध को छानना जल्दी में भूल गए तो कोई आश्चर्य नहीं, किंतु सेठ जी बिना छाने दूध लेना धर्म विरुद्ध समझते थे।
दूध छानते छानते दूध में एक छोटी सी मेढकी निकलकर अपनी मूकबानी से कह रही थी कि बौरे कालीचरण ने दूध में पानी मिलाया है, और वह भी गंदे गड्ढे का। पानी से पितृगण संतुष्ट रह सकते हैं, किंतु गड्ढे के पानी से नहीं। सारी भीड़ गालियां देती हुई दुखी होकर तितर बितर हो गई। बहोरे कालीचरण दूध को ना छानने पर पछता रहे थे। दुकानदार मन ही मन खुश था कि उसे कालीचरण के पिछले 2000 रुपये हड़पने का स्वर्ण अवसर बड़ी आसानी से हाथ लग गया है। पानी की कमाई पानी की भांति बहने लगे। आए दिन जुर्माना होने लगा। जुर्माना देते देते और जुर्माना देने वालों को खुश करते करते उसका सब वैभव मिट गया, लेकिन जुर्माना होना बंद ना हुआ। कार बिकी, मकान गिरवी रखा, औरत के गहने गए, और फिर कुछ जुर्माने का अंत ना हुआ। अंत में जुर्माना ना दे सकने पर कालीचरण को 6 महीने की कड़ी सजा हो गई। आज 6 महीने तक जेल की रोटियां खाकर कालीचरण वापस लौटे तो ना उनका भाई भाभी मिले और ना उसके मित्र दोस्त। भाई ने नौकरी ढूंढ ली और अपनी बीवी अपने बाप के पास चली गई। कौन जाने वह आ भी पाएगी या नहीं। बड़े मकान में कोई और ही रह रहा था, किंतु झोपड़ी के कोने अब भी खाली हैं। सबने साथ छोड़ दिया, किंतु पुरानी केन और टूटी साइकिल अब भी साथ देने को तैयार थी। कालिया उसी स्थान पर आ गया जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। दूसरे दिन से उसने अपनी जीवन यात्रा का दूसरा चक्कर प्रारंभ कर दिया, किंतु यह अज्ञात है कि इस बार वह कहां अपनी यात्रा समाप्त करेगा। 4 दिन की चांदनी में जो कुछ प्राप्त हुआ था वह अंधकार में छिप गया। कालिया उसकी खोज में है, पता नहीं खोज पाएगा या नहीं। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।